A very warm welcome to all of you. I'm निरुपमा और मेरे पास एक क्वेश्चन आया, What is exactly meaning of surrender to God? What does it mean? इसका क्या मतलब है? और इसी के साथ एक और भी क्वेश्चन था आगे कि why we pray to God? अगर गॉड सब कुछ जानते हैं तो हम प्रे क्यों करते हैं? और अगर सब कुछ गॉड की मर्जी से होता है तो हमें क्या ज़रूरत है ये भी जो हम रिचुअल्स करते हैं या जो भी हम अपने मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, ये क्यों सब करते हैं और ये कैसे हमें हेल्प करते हैं? तो मुझे लगा कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे सबके माइंड में कभी ना कभी आते हैं। तो जो भी मैंने सीखा या जो मेरा पर्सपेक्टिव है अब अपनी जर्नी के इस पड़ाव पर, मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट वी हैव टू सरेंडर? क्या सरेंडर करना है? सो सरेंडर मीन्स जो भी हमारी ईगो साइड रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, राइट? जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो फियर क्रिएट करती है। जब भी हम किसी को माफ़ करना चाहते हैं वो पेन क्रिएट करती है। वो बताती है कि कितना हमें जो है वो टॉर्चर किया गया, कितनी बार हमें रिजेक्ट किया गया। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करती है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। और ये सब कहाँ से इकट्ठा हुआ है? ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से इकट्ठा हुआ है, जिसकी मेमोरीज हमारे पास हैं। तो हमें सरेंडर करना है अपने पास्ट को, क्योंकि जब तक हम पास्ट में घूमते रहते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड रहते हैं, तब तक हम कोई भी नई चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं आने देते। हम डरते हैं कि हम फिर से फेल ना हो जाएं। हम डरते हैं कि फिर से कहीं सिचुएशन पेनफुल ना हो जाए, फिर से हमें कहीं लॉस ना हो जाए, फिर से हम कहीं गुमराह ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का सरेंडर करना है। सरेंडर एक्शंस का नहीं करना। Sometimes people think that we have to surrender, just give up and sit. So you need not to give up. This surrender means not to give up. Surrender to the situations. जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, वो किसी भी तरह की सिचुएशंस हैं, चाहे वो आपकी वर्क फील्ड में है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में है, अपने आप से जो आप कनेक्ट करते हैं उसके बीच में है। तो जो भी ये सिचुएशंस हैं, इनको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करना है। वहाँ पर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को सरेंडर करना है और अब ये देखना है कि जो ये सिचुएशन आई है मेरी लाइफ में, इसका क्या मतलब है, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पास्ट से हमें क्या करना है, सिर्फ उन चीज़ों को देखना है जो रेपिटेटिव हैं। क्योंकि जब हम एक ही तरह के एक्शंस लेते हैं, एक ही विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं, एक ही तरह से किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, वो भी एक ही जैसा होगा। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि अगर मेरे अंदर ये बिलीफ सिस्टम है कि आजकल बहुत रिसेशन है, पैसा जो है वो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, या सबको नौकरी नहीं मिल सकती, या सब
बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये मेरा एक बिलीफ सिस्टम है जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर हो सकता है इस लाइफ टाइम के, हो सकता है पास्ट लाइफ टाइम्स के, हो सकता है अपनी फैमिली मेंबर्स की जर्नी को देखते हुए मैंने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया है। और अब जब इस बिलीफ सिस्टम के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरे अंदर वो कन्विक्शन नहीं होता, मेरे अंदर वो फेथ नहीं होता, मेरे अंदर वो ट्रस्ट नहीं होता दैट आई कैन मैनेज, आई एम एबल टू डू समथिंग सक्सेसफुली, राइट। तो इस चीज को सरेंडर करना है। पास्ट एक्सपीरियंसेस से सिर्फ सीखना है वेयर वी वेंट रॉन्ग, उसको अपने साथ आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि जब तक हम उसको अपने साथ आगे ले जाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल इन रिलेशनशिप्स, यू नो, वी फियर ऑफ रिजेक्शन, वी हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, कि बार बार हम, और ये किस लिए हो रहा होता है, क्योंकि ये हमारा बिलीफ सिस्टम है दैट आई विल बी रिजेक्टेड। हमें डर लगने लगता है अंदर से कि कहीं कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे। एंड लॉ ऑफ रेजोनेंस वर्क्स एवरीवेयर। इफ मेरे अंदर अगर ये एनर्जी ज़्यादा है कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, तो मैं बार बार रिजेक्ट होंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट आई कैरी फॉरवर्ड, राइट। मैं उसी तरह की रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे रिजेक्ट करेंगे। सो इसी के साथ अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो आई थॉट लेट मी टेक टुगेदर। हम गॉड की पूजा क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि गॉड क्या है। गॉड एक कॉन्शियसनेस है, गॉड एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम उनको अपने बिलीफ सिस्टम्स के आधार पर, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम अपनी लाइफ को अपनी 5 सेंसेस से ऑपरेट करते हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ को कोई आकार ना दे दें, किसी चीज़ को कोई नाम ना दे दें, किसी चीज़ को हम छू कर ना देखें, हमें विश्वास नहीं होता कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए इस कॉन्शियसनेस को, जो गॉड कॉन्शियसनेस है, उसको भी हमने अपने अपने तरीके से, अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने अपने तरीकों के हिसाब से उसको नाम दे दिया है। कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई जीसस कहता है, सब अलग है। और यही आजकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। एम आई राइट? बिकॉज we have started perceiving it as a living entity, whereas God is a consciousness of purity, of authenticity, of truth. क्या कोई भी डिनाई कर सकता है कि there is existence of sun, there is existence of moon and stars? क्योंकि वो हम फिजिकल आई से देख पाते हैं, राइट। लेकिन जिन चीजों को हम देख नहीं पाते, एज आई एम सेइंग दैट गॉड इज अ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट? कॉन्शियसनेस ऑफ डिविनिटी, लाइक प्योरिटी, द लव, द जॉय, द फीलिंग ऑफ completeness, the compassion, the kindness, integrity. That is God consciousness. अब हम ये रिचुअल्स क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हम उस स्टेज में नहीं पहुंच जाते कि हम गॉड कॉन्शियसनेस को, हमारी वाइब्रेशंस इतनी हाई नहीं होती कि हम उसको एक एनर्जेटिक रूप से उसके साथ कनेक्ट हो सके, तब तक हम अपनी फिजिकल सेंसेस के साथ गॉड से कनेक्ट करते हैं, और वही रिचुअल्स के रूप में
हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, हम जो भी हमारे ग्रंथ हैं या जो भी मंत्राज है या पाठ पूजा है, जिस तरह से भी हमने करना सीखा है, वो हमें कनेक्ट करती है बाहरी तौर पर गॉड के साथ। और गॉड के साथ ही क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? There is always two sides of everything. There is a light and there is a darkness. Right? Why we are connecting to light? God क्या है? Light है। और darkness क्या है? यही fear, pain, hurt, unforgiveness, जो भी इस तरह की shadows side है, that is darkness, negativity, anxiety, anxiousness, and we have that both, right? हमने उसके साथ बहुत टाइम से रहते हुए देख लिया है, and now we have started searching for light or for God. So light से कनेक्ट होने के लिए हम गॉड के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे कि हम रिचुअल्स कर रहे हैं तो गॉड को खुश करना है। जब ये चीज़ आती है, ये क्वेश्चन जो है कि अगर गॉड सब कुछ जानते हैं तो हम क्यों ये कर रहे हैं? वी आर नॉट डूइंग फॉर गॉड, वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्व्स। हम अपने तरीके ढूंढ रहे हैं उस लाइट में आने के लिए, उस लाइट से कनेक्ट करने के लिए। अगर आप किसी ऐसे टनल में हैं जहां अंधेरा है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे? या वहीं पर खड़े रहेंगे? अगर आपको रोशनी चाहिए तो आप रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। सो इस बात का जवाब कि हम गॉड की पूजा क्यों करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने को रोशनी में लाने के लिए करते हैं, अपने को लाइट में लाने के लिए करते हैं। तरीके क्या हैं? वो जो अभी तक हमने सीखे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं उस लाइट को हमारे अंदर कहाँ है, उसका कनेक्शन हमारे अंदर कहाँ है, जिसको हम इनर वर्क कहते हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड टू दैट लाइट एंड वी आर ऑल कनेक्टेड टू दैट डार्कनेस। तो जैसे जैसे हम अपनी तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं, हम ये जो बाहरी रिचुअल्स हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। अब हमारे लिए जो गॉड कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ मंदिर और मस्जिदों में नहीं रहती। हम इससे ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। हम अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं कि कौन सी मेरी शैडोज हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है ताकि मैं उनको लाइट में चेंज कर सकूं। एंड दैट्स व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट इज कमिंग इनटू हायर कॉन्शियसनेस। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो कहीं से तो शुरुआत करते हैं ना। जिस क्लास 12th में जाने के लिए हमें नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? नर्सरी में हम 1 2 3 ABC जो भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो सीखते हैं। सिमिलर वे when we start doing these rituals और connecting to God with our 5 senses जिनके साथ हम connected हैं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। We cannot reach to the top on the very first day. And as we progress, जैसे जैसे हम फुल फेथ के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और हर स्टेप पे हमें क्या सरेंडर करना है? अपना पास्ट। हमें क्या सरेंडर करना है? अपनी शैडोज। हमें क्या सरेंडर करना है? अपनी रेजिस्टेंस। This is the most important thing to surrender, the resistance. क्योंकि after every class हमें लगता है हम क्लास 12th में भी क्यों नहीं पहुंचे। Let's forget it, ये बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन फिर जब हम नेक्स्ट क्लास पार कर लेते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है अगली क्लास के लिए। लेकिन अगर हम उसको रेजिस्ट करेंगे, उस चेंज को रेजिस्ट करेंगे, उस प्रोसेस को रेजिस्ट करेंगे, then we won't be able to reach in class 12th or we won't be able to reach
and connect to that higher consciousness जो हमारे ही अंदर है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए whatever is needed to be done outside, we do that. जब हम किसी भी मंत्रा को रिसाइट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम उस एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हैं अपने अंदर, उस कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं अपने अंदर। द रूल्स आर सेम इन बोथ वेज। अगर आप लाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन चीजों का प्रयोग करेंगे। जो डार्कनेस में जाना चाहते हैं, when their lifestyle is such, so your shadow side will expand. So at every given point we have to choose कि हमें कहाँ जाना है। Are we looking for light or are we looking for darkness? और जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी हमारे अंदर ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको सरेंडर करना है। और ये आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और कर रहे हैं। बार बार इस चीज को पूछा जाता है या बार बार इस चीज को ऐसे देखा जाता है कि क्यों नहीं अभी तक हुआ। इज इट रियली वर्थ? टेकिंग एक्शंस एंड मूविंग फॉरवर्ड। क्या सच्चाई है? क्या सच में ऐसा है कि लाइट है? और यही वजह है कि आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कुछ सीखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपना इस रास्ते को पार करके जो लाइट की तरफ बढ़ चुके हैं, लाइट में आ चुके हैं, जिनको आप कई बार मेंटोर्स बोलते हैं, कई बार आप उनको गुरुज बोलते हैं, कई बार जो भी आप जिस नाम से भी बुलाएं, आप हेल्प लेते हैं। सो that's how I perceive these things, that what we have to surrender and why we do these rituals and why we pray to God. We are not praying to God. We are praying in a way, to ourselves, to our light. हम वो लाइट ढूंढ रहे हैं। हम गॉड को खुश कर, God is always happy. He's always, that is the consciousness of unconditional love, joy, happiness, abundance, that is everywhere. So हमें क्या चूज करना है? उस रास्ते पर हमें बढ़ने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं, जो भी माइलस्टोन्स हैं, that we have to cross. और एक ये जो क्वेश्चन है, ये एक ऐसी फीमेल से आया है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो अगर मैं इस जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बोलूं कि आपको क्या सरेंडर करना है, जब आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो आपको ये सरेंडर करना है कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं तो वो कैसे वापस आएंगे। अगर वो किसी कार्मिक साइकिल में हैं, चाहे वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हों, कार्मिक वर्क में हों, किसी भी कार्मिक सिचुएशन में हों, तो वो अपनी कार्मिक साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे। आपको ये सरेंडर करना है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। आपको ये सरेंडर करना है कि क्या ये बार बार इस चीज को सोचना कि एम आई ऑन द राइट पाथ, क्या ये जर्नी होती है। आपको ट्रस्ट करना है इन चीजों को और आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और इस जर्नी में हम बहुत बार ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ बटरफ्लाई, हाउ शी बिकम्स अ बटरफ्लाई। इट्स अ होल साइकिल। सो दैट साइकिल यू हैव टू कंप्लीट टू बिकम बटरफ्लाई, अ रियल डिवाइन फेमिनिन। आप सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाने से, या आपकी अगर ये जर्नी शुरू हो गई है, तो आप एक डिवाइन फेमिनिन नहीं बन जाती। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन एज अ बटरफ्लाई, व्हाट इज देयर व्हेन यू बिकम एन ऑर्डिनरी फेमिनिन टू अ डिवाइन फेमिनिन, then you finish your cycle of this journey, and then you are, I would say, eligible
for your union with your divine counterpart. Once you are in your own oneness, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इन फियर्स को, इन इस रेजिस्टेंस को रिलीज करेंगे, सरेंडर करेंगे। और ये जो डार्कनेस की टनल है, इसमें आप किस ओर बढ़ना चाहेंगे? अपनी न्यू लाइफ की तरफ, अपने न्यू बिलीफ सिस्टम की तरफ, अपनी पॉजिटिविटी की तरफ, या फिर से वही ओल्ड पैटर्न्स जिनकी वजह से आप इस डार्कनेस में हैं? क्योंकि हम इतनी जन्मों से इस कॉन्शियसनेस में रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है गुस्सा ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है, अभी रिसेशन है तो पॉवर्टी तो फेस करनी ही पड़ेगी, सब कुछ सबको नहीं मिलता। दिस इज लो कॉन्शियसनेस, दिस इज डार्क कॉन्शियसनेस। और फिर से वही बात कि जब आप लाइट की तरफ बढ़ते हुए किस तरह से उस लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी आपका तरीका है, पूजा करना, पाठ करना, रिचुअल्स करना, मंत्रास करना, आपका मेन फोकस जो है वो आपके ऊपर होना चाहिए कि आप किस तरह सोचते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी रियलिटी क्या है। और उसको चेंज करते करते करने के प्रोसेस में आप जिस भी तरफ मुड़ेंगे, लाइट की तरफ या डार्क की तरफ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ वैसी ही बनती जाएगी। And God has nothing to do with that. God is always unconditional love in purity, always with you. Whatever you choose, you will become. God हमेशा खुश हैं, उनको खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो भी करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो परिणाम है वो हम भुगतते हैं। और यही वजह है कि कई लोग गॉड को ब्लेम करने लग जाते हैं कि गॉड की वजह से हो रहा है। जब हम इतनी पूजा का पाठ करते हैं तो हमारी लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही? आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं? आप क्लास 12th में पहुंचने के लिए किसी भी क्यूरिकुलम को चूज कर सकते हैं, किसी भी स्कूल को चूज कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप वहाँ कितनी मेहनत करेंगे, आप कितनी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि आप की कितनी परसेंटेज आएगी। टीचर्स सबको पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी जो पर्सनल जर्नी है, जो आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट। आप कैसे वहां पहुंचे, आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये जर्नी आपकी बाहर से शुरू हो। एज आई सेड, दिस इज ह्यूमन नेचर कि हम अपने जो 5 सेंसेस हैं उनके साथ हर चीज़ को परसीव करते हैं। तो जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, इसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं गॉड कॉन्शियसनेस के साथ, with rituals, with chantings, with reading about it, going to our temples, gurdwara, mandir, wherever we are connected to. ये एक प्रोसेस है, बिगनिंग। और धीरे धीरे जब आप चेंज अपने अंदर महसूस करते हैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जब आप ट्रू सेंस में उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जब आप हर बार हर टनल में लाइट को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तब आपकी बाहर की जर्नी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। एंड यू स्टार्ट कमिंग बैक टू योर इनर सेल्फ, वेयर नाउ
you stand in your power, and within no second, you change your consciousness. Every time you interact with darkness, you change it into light. There is no outer rituals anymore. There is no outer solutions anymore. Everything is just inside you. And that's you who has power to change every moment. And that is God consciousness. That is your light within you. That is your spark. Dear friends, I hope कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सरलता से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया होगा. Thanks for connecting with me on this platform. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से कोई भी जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सॉर्ट आउट करने में कुछ भी हेल्प मिलती है. If I ever help you in any way possible towards light, please subscribe my channel and you can recommend to your friends and family. Keep moving ahead. Choice is yours and God is always with you. Whether you choose light or you choose darkness, God has no issues with you at all. Look after yourself and love yourself. When you love yourself, you choose right things. Thank you very much.